हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इंस्पेक्टर विक्रम में। तो गाइस आज हमारी शुरुआत है और हम शुरू कर रहे हैं। अभी जो आरएएस का प्रीलिम्स पेपर हुआ था उसके कुछ नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ्स के, तो उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप आप समझेंगे और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी समकोण त्रिभुजों की संख्या है। ऑप्शन में 8, 16, 20, 24। ठीक है गाइस, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। इसमें पूछा क्या गया है, इसे पूछा यह गया है कि कोई वृत्त है, उस पर 8 बिंदु हैं। ठीक है, परिधि पर 8 बिंदु हैं, वो समान दूरी पर स्थित है। तो इन बिंदुओं से किसी दो बिंदु मतलब इन बिंदुओं से बनने वाले समकोण त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, जिनमें से एक भुजा वृत्त का व्यास होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास सपोज 8 बिंदु हैं, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 बिंदु हमने लिए हैं। तो इसमें निकालना कैसे है, सपोज हमने एच डी ये क्या है, वृत्त का व्यास ले लिया, जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है। तो आपको एक बात पता है, एक थ्योरम पता है कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर 90 डिग्री का एक एंगल है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे एच डी वृत्त का व्यास है, अगर हम एच डी को एच से सी को मिलाते हैं और डी को सी से मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा एच सी डी। ये 90 डिग्री है तो बना हुआ त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक ये हो गया। ठीक है, अब वही एच डी से हमने सपोज बी पे बनाया, बी को मिलाया तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का हो गया, और ये बना हुआ त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज हो गया। इसको ए से मिलाया तो ये भी ऐसे हो गया। अब इधर इसको इधर मिलाया, एच को जी से मिलाया और डी को जी से मिलाया तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। इसको एफ से मिलाया तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, इसको ई से मिलाया तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो मतलब दो बिंदुओं से व्यास बन गया। इससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बन गए। दो बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 6 है, मतलब समकोण त्रिभुजों की संख्या 6 है। ठीक है, वैसे ही सपोज अब हमने ए और ई को मिलाया, ए और ई क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। तो इससे बनने वाला त्रिभुज संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो गए, मतलब 6 दूनी 12। ठीक है, दो बिंदुओं से बनने वालों की संख्या 12 है। तो वैसे 8 बिंदुओं से बनने वालों की संख्या मतलब कितने पेयर बनेंगे, इसमें 8 में से 4 पेयर बनेंगे। एक एच डी हो गया, एक ए ई हो गया, एक बी एफ हो गया, एक जी सी हो गया। ठीक है, ऐसे 4 पेयर बन गए और चारों पेयरों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या एक से कितने 6 बन रहे हैं। तो चारों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। देखो व्यास द्वारा वर्तित होने का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दो बिंदु लेकर, जैसे हमने एच और डी बिंदु ले लिया, उस पर व्यास मानते हैं, तो व्यास मान लिया, उसको वही इस पे बी से मिलाया, सी से मिलाया, वही 6 बन गए, 6 बन गए। तो 8 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 × 4 24 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 उत्तर आ जाएगा डी। ये नया क्वेश्चन है अभी जो आरपीएससी ने पूछा है आरएस के पेपर में, प्रीलिम्स के में, जो अभी 2 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो ये इसका बेस्ट तरीका है समझने का, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आरएस के पेपर में 97 क्वेश्चन था जो मेरे पास पेपर था उसका। तो इसका ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा नया लगा क्वेश्चन ये। आप लोगों को मुझे पता है इसमें दिक्कत हुई होगी, तो उसको मैं बता रहा हूँ आपको। वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, इन दिए गए अक्षरों से 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए गए हैं। तो उन शब्दों की संख्या जिनके कम से कम एक अक्षर दोहराया गया हो। समझ गए इस क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक सब वो 10 दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, इन 10 अक्षरों को मिलाकर हमको एक 5 अक्षरों वाला शब्द बनाना है। समझ गए, 5 अक्षरों वाला शब्द बनाना है, और उन शब्द में कम से कम, उस शब्द में कम से कम एक वर्ड रिपीटेड हो, मतलब कम से कम एक शब्द 2 बार, एक लेटर 2 बार आया हुआ हो,
ऐसे शब्दों की संख्या हमें बतानी है कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो इसको करने के तरीके बहुत हैं कि इसमें सबसे पहले यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ईजी तरीका बताता हूँ क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 लेटरों से बनने वाले शब्दों की संख्या निकालेंगे, टोटल कितने शब्द बन सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है। तो हम जैसे ये 5 अक्षरों का एक शब्द बनाना है, 1 2 3 4 5, और हमारे पास 10 लेटर पूरे हैं। तो सपोज यहाँ पे कितने लेटर आएंगे, ये फर्स्ट में रिपीटेशन अलाउ है, मतलब आ सकते हैं, तो ये 10 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 10 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 10 आ सकते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। टोटल बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5 क्या हो जाएगी, टोटल बनने वाले शब्दों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो और अब हमें निकालना क्या है कि कम से कम एक शब्द जो रिपीट हुआ हो, ऐसे शब्दों की संख्या निकालनी है। तो अब हमें इस ऐसे शब्द निकालने पड़ेंगे जो बिल्कुल रिपीटेशन जिसमें अलाउ नहीं हो, मतलब एक शब्द अगर यूज हो गया तो वो दोबारा उसमें यूज, एक लेटर अगर यूज हो गया दोबारा उस शब्द में यूज ना हो, ठीक है। तो जैसे सपोज हमने ये 5 लेटरों का एक शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शब्द आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 10 आ गए। अब एक यहाँ पे ये यूज होगा एक, तो यहाँ पे 9 आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पे 9 आ सकते हैं। 2 यूज हो गए तो यहाँ पे 8 आ सकते हैं। अब 3 यूज हो गए तो यहाँ पे 7 आ सकते हैं। अब 4 यूज हो गए तो यहाँ पे 6 आ सकते हैं। तो टोटल बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 9 इंटू 10 90, 9 8 72, 72 720, 720 इंटू 7, 7 7 गुणा 400, और 140, 5040, 5040 इंटू 6, 6 5 30, 6 चौको 24, 30,240, टोटल हो गए 30,240। निकालना क्या था हमको कि ऐसे शब्द जो कम से कम एक शब्द एक लेटर दोहराया जाए, मतलब रिपीटेशन, उसमें एक वर्ड कम से कम एक रिपीटेशन। तो निकालने का तरीका ये है कि टोटल बने हुए शब्दों की संख्या माइनस नो रिपीटेशन, मतलब एक भी रिपीटेशन नहीं हो, वैसे शब्दों की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कम से कम एक अक्षर दोहराया गया हो, ठीक है। तो अगर 10 की पावर 5 में से माइनस 30,240 करेंगे तो हमारे पास आएगा 697 आंसर, ठीक है। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन थे जो मुझे अच्छे लगे, आरएस के पेपर में आए हैं अभी, जो 2 फरवरी को कंडक्ट कराया गया था आरपीएससी द्वारा। तो इनमें जो भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करिए, मैं इनका दोबारा अगर लगेगा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वीडियो बना दूंगा। और ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस गाइस आएंगे तो आपको, और कम समय में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि 1-2 घंटे का टाइम इतना होता नहीं है आपके पास। मुझे पता है आपको बहुत चीज़ें पढ़नी होती है, जीके पढ़नी होती है, रीजनिंग पढ़नी होती है, मैथ इंग्लिश सब पढ़ने होते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ आपका टाइम की वैल्यू। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 8 9 10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हाँ रिसोर्सेज की कमी है, तो ये वीडियो ऐसे बन रहे हैं, धीरे धीरे मैं इंप्रूव करूँगा क्वालिटी में, और चीज़ें होंगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।